What is a frictional force and what are the causes of frictional force? What are the causes of friction force? फ्रिक्शन फोर्स क्या है अथवा घर्षण बल क्या है और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। फोर्स दैट अपोजिज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को जो अपोज करता है अथवा गति को रोकने का प्रयास करता है उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन कॉन्टैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट और सरफेस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के संपर्क में आता है या कोई सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आता है तब वो उस ऑब्जेक्ट को अपोज करता है अथवा उसकी गति को रोकने का प्रयास करता है। इसी फोर्स को इन दोनों के बीच, इन दोनों सरफेसिस के बीच में लगने वाले फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। दो सतहों के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स अथवा घर्षण बल कहते हैं। इट्स स्लो डाउन होता है धीमी कर देना, और स्टॉप द मोशन या बिल्कुल रोक देता है, या तो स्लो कर देता है या उसको स्टॉप कर देता है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट की मोशन को रोक देता है या स्लो कर देता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्रिक्शन आर, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन इन आवर डेली लाइफ। फर्स्ट एग्जाम्पल इज बॉल रोलिंग ऑन फ्लोर स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम ड्यू टू फ्रिक्शन। एक बॉल है जो फर्श के ऊपर रोल कर रही है अथवा घूम रही है, जो थोड़ी देर के पश्चात फ्रिक्शन की वजह से रुक जाती है। क्या करता है फर्श अथवा फ्लोर, क्या करता है बॉल के ऊपर एक बल लगाता है जो इसकी मोशन को अपोज करता है, और जिसकी वजह से घर्षण बल अथवा फ्रिक्शन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और उसकी मोशन कम हो जाती है, स्लो हो जाती है और कुछ समय के पश्चात वो रुक जाती है। लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इन हैवी बॉक्स। एक हैवी बॉक्स को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फोर्स लगा करके मूव किया जाता है। बिकॉज फ्रिक्शन अपोजिज द मोशन, क्योंकि इसका फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, ये इसकी मोशन को अपोज करता है। वंस द अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स, एक बार यदि फ्रिक्शनल फोर्स से अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो जाए, द ऑब्जेक्ट मूव्स, तब इस ऑब्जेक्ट को मूव किया जा सकता है अथवा इसकी स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। यदि अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है फ्रिक्शनल फोर्स से, तब वस्तु को वहाँ से सरकाया जा सकता है। काजेज ऑफ फ्रिक्शन इज कास्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसिस इन कॉन्टैक्ट। जब दो सतह एक दूसरे के कांटेक्ट में है और उनके बीच में इरेगुलरिटीज ज़्यादा हैं, देख सकते हैं आप चित्र में, तो हम कह सकते हैं कि उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा हुआ। ये इरेगुलरिटीज़ हैं तो इनकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होता है, यही इसका कारण होता है। इरेगुलरिटीज ऑन टू सरफेसिस लॉक इनटू वन अनदर, जितनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज होंगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। लॉक इनटू वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर लॉक कर देता है सरफेसिस को। कौन करता है? ये इरेगुलरिटीज करती हैं। व्हेन एन अटेम्प्ट इज मेड टू मूव एनी सरफेस, यदि हम एक सरफेस को मूव करने का प्रयास करते हैं, ए लार्ज फोर्स नीड्स टू बी अप्लाइड, लार्ज मात्रा में, काफ़ी मात्रा में अप्लाइड फोर्स हमें लगाना पड़ता है टू ओवरकम दिस इंटरलॉकिंग, इस इंटरलॉकिंग को दूर करने के लिए। रफ सरफेसिस और स्मूथ सरफेसिस क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज और एस्पर्टीज फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर, क्या है? रफ सरफेसिस में लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज पाई जाती हैं, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा पाया जाता है। फोर्स अप्लाइड ड्यू टू मूव एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी ग्रेटर, और अप्लाइड फोर्स इसमें ज़्यादा लगाना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स लगा करके
ऑब्जेक्ट को मूव करना पड़ता है। स्मूथ सरफेसेज इसके विपरीत होते हैं। स्मूथ सरफेसेज में इरेगुलरिटीज़ कम पाई जाती हैं। लार्ज नंबर ऑफ वेरी मिनट इरेगुलरिटीज़, काफ़ी कम मात्रा में इरेगुलरिटीज़ पाई जाती हैं। फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस, फ्रिक्शनल फोर्स कम लगाया जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस, वेरी लिटिल फोर्स नीड्स टू बी अप्लाइड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए काफ़ी कम मात्रा में फोर्स लगाना पड़ता है। These are the differences between smooth surfaces and rough surfaces.